दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो भाई लोग, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज एक बार फिर से आप सभी के लिए पेश हैं टार साहब। गौरव भाई, टार साहब फिर से आइसोलेट कर रहे हैं इंडिया को। और इस बार टार साहब आइसोलेट कर रहे हैं जो रूस से तेल लेने की बात फिर से शुरू हुई है। अजय को, हालांकि आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर देते हैं भाई लोगों को, इंडिया ने रूस से तेल लेना अभी तक बंद नहीं किया था। ठीक है, पहले ये ये क्लियर सभी करना को पता चाहिए। है और मुझे लग रहा है कि मैंने देखा नहीं एग्जैक्टली, लेकिन नजर से गुजरा कि स्टेटमेंट भी आया है सरकार की तरफ से, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है कि भाई हमें किसी की परमिशन की जरूरत है नहीं, हमें जो करना होता हाँ, है। एंड एग्जैक्टली यार, हाँ। जो समझदार लोग जिनको पता है उन सब जानते हैं यार ये सब बात तो यार। अब लेकिन यार यार देखो, फिर ट्रम्प, यार आ गए एक बात आइसोलेट बताओ, करने के लिए। हमारे यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि हमें ट्रम्प की परमिशन की जरूरत है, क्या अमेरिका की परमिशन की जरूरत है? एक बात बताओ, अमेरिका ने अभी ट्रम्प ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया ईरान को लेके कि जो भी सदर मतलब राष्ट्रपति जो भी बनेगा ईरान के अंदर, उसमें मैं शामिल हूंगा, मैं लूंगा हाँ। डिसीजन। भैया तू होता ओहो। कौन है भाई? ठीक है, ये सबको पता है ना। तो ये ट्रम्प का यार बड़बोलापन है, ये तो बोलेगा बकवास करेगा, हर जगह आएगा ये अपना मतलब खुद को को नहीं दिखाएगा पता है उसकी यार क्या। किसको। तो एक बात बताओ, इसी 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 ट्रम्प ने कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, फिर अब कह रहा है कि यार तुम रूस से तेल लेके यूरोपियन मार्केट को बचा दो, वहां तेल बेच के, हाँ, ताकि वो डूबने से बच जाए। हैं? मतलब इंडिया ने कभी बंद ही नहीं किया उसको, तब आके अपना फेस फेस वैल्यू मतलब वो दिखाने के लिए तब इसने ये हाँ स्टेटमेंट दिया है वो। कि इंडिया तो बंद ही नहीं कर रहा है। ठीक है। हम्म। तो सर उसको लेके टार साहब फिर एक बार फिर से आ गए कैमरे के सामने इंडिया को आइसोलेट करने के लिए। और इस बार आपको पता है, मतलब खूब गुड पॉलिश किया इन लोगों ने, ट्रम्प का खूब चाटा, सब कुछ किया पाकिस्तान ने, लेकिन तो वही कुछ नहीं मिला। तो लेकिन पाकिस्तान को अब टार साहब इंडिया को आइसोलेट करने आ गए। चलते हैं पहले एक तो वीडियो की पहले तरफ से ही भाई। आइसोलेट पड़े हुए हैं यार डीसी, हम दोनों के हाँ, दोनों यार। तुम तो नहीं हो लेकिन मैं तो, उसके बाद यार फिर तुम चलो इधर कोई नहीं, टार कोई को भी नहीं, नहीं छोड़। एक बार और आइसोलेट हो जाना यार। भाई चलो लोग कोई वीडियो बात को नहीं है, आइसोलेट तुम्हारे कर दो खातिर सब। यार। चलो चलो, हाँ। चलो। चलो। चलिए भाई लोग। हाँ, लाइक वाइक मार दीजिएगा दोस्तों अगर आपने यार। और अच्छा, उसमें अगले अगली हम बातें चीमा साहब कर रहे थे। अगली बात ये आ रही है कि खालिद बिन सलमान के साथ हमारे आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है। आपका भी जंग में जाना बन जाना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपका डिफेंस एग्रीमेंट है उनके साथ। उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट सामने आएंगे। एक तो अब आप ईरान को कॉन्फिडेंस में लेकर वहां पे जाएं। पॉजिटिव चीज ये आ सकती है कि आप सऊदी अरेबिया और ईरान को नजदीक ले आएंगे। आपके पास सलाहियत मौजूद है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि ईरान के आपके साथ कोई रिलेशनशिप माजी में देखा जाए तो कोई इतने अच्छे नहीं रहे चीमा साहब, बल्कि आज भी आपके अहम से ही ताल्लुकात हैं उड़दे फिरदे। हमें मैं मिसाल देना चाहूंगा चीमा साहब, जो जहाज बहरी जहाज डुबोया है अमेरिका ने, वो मिलन मिलन एक्सरसाइज में हिस्सा लेके आ रहा था। और वो कहां थी मिलन एक्सरसाइज? भारत में थी। तुसी आप समझ लेंगे हो ना फॉरन एस बड़े। इस वक्त मैंने अगले दिन देखा है कि सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा। ईरान की जंग में नंबर 1 कंट्री, जिसमें बल्कि आपने 25 लोग अपने मरवा लिए हैं चीमा साहब। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इस वक्त हो चुका है। तो ये नहीं पता कि तुम्हारे नाल भी को नहीं। ये किस टॉपिक पे बात करने के लिए बैठा हुआ था अभी ये? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मिलन बीच में आ गया। पहले तो इसने बोला कि आसिम मुनीर बैठ मतलब वहां पे गया हुआ हाँ, है। सऊदी वाला पे। ठीक है। हाँ। लेकिन ये मिलन वाला बीच में आ गया, उसको डुबो दिया, फिर तुरंत यू टर्न मार दिया और कहीं पहुंच अपने गया। लोग मतलब मरवा समझ के में नहीं आ साडू रहा है कि लोग। कहना क्या चाह रहा था उसका, मिलन वाले का। ये यार आइसोलेट करते करते यार खुद कहाँ कहाँ पहुंच जाता है यार, ये ठीक बात नहीं है। खुद आइसोलेट हो जाता है कभी कभी, ये बोलो। और आज से तकरीबन 6 महीने पहले आपके ऊपर इन्होंने मिसाइलों से हमला किया था। और चीमा साहब, चाबहार किसके पास थी? विश्व गुरु के पास थी। ये जो आप समझते हैं ना कि वो आपकी बड़ी को इज्जत करते हैं, कोई और केड़ा चीमा साहब वो ये। लेकिन चीमा साहब एहतियात के साथ, पाकिस्तान फर्स्ट, खुदा का नाम है, मैं तरले लेना। पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखो। एक महीना अपना जरा अपने आप को, वो जो 30 करोड़ मुसलमान भारत के अंदर मौजूद हैं, जरा उनके जूतों में पांव डाल के देखो। चीमा साहब, इस वक्त मैं बल्कि बिलखसूस आपके प्रोग्राम को देखने वालों को कहूंगा, बीबीसी ने 3 दिन पहले एक कश्मीरी लड़की के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मकबूजा कश्मीर, भारतीय कश्मीर के अंदर से उस लड़की की, कि दिल्ली में उसको मकान, फ्लैट, कमरा कोई किराए पे नहीं दे रहा चीमा साहब, अच्छा। सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। ओह।
चीमा साहब उसने लोगों की स्टेटमेंट उसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में लगाई है कि हम किसी मुसलमान को कमरा या अपार्टमेंट किराए पे नहीं देंगे। और दूसरा, वो जो हमेशा अक्सर शबाना आजमी साहब के जो वालिद साहब नहीं शोर जो उनके हस्बैंड जो है, वो हमेशा ये कहते हैं ओए पाकिस्तान ये फलां धमकाना करते, उनको अपने किसी बॉम्बे में मकान नहीं को देता था नेबरहुड। वो जो मकान परचेज करा रही, ओ दिल मतलब वो सड़क पे रहते थे फुटपाथ पे। गौरव भाई आपको नहीं पता क्या नाम है उनका? एक काम करो, क्या नाम है? एक डीसी थोड़ा सा मेरा फिर से स्वागत करना, एक बार फिर से मेरा स्वागत करो ना एक बार। गौरव भाई आपका स्वागत है। माय प्लेजर। यार तुमने पहले ही बोल दिया यार। मैंने आपको आइसोलेट कर दिया सर। मैं तैयारी में बैठा हूँ। ये बात कर रहा है जावेद अख्तर साहब की, है ना? जावेद अख्तर जो है, तो मतलब इसका मतलब वो उनको कोई घर नहीं दिया उनको मुंबई में, तो वो फुटपाथ पे रहते थे ना यार। डीसी ऐसे तो सारे बॉलीवुड के एक्टर यही कहते हैं यार कि मुंबई में आया था मुझे घर नहीं मिल रहा था, मैंने फुटपाथ पता हो साला घर में रह रहे होते हैं, भीड़ उनके घर के सामने खड़ी रहती है ना, फोटो करवाने के लिए। सभी मैंने काफी बॉलीवुड एक्टर को बोलते हुए सुना है कि मुझे घर नहीं मिलता था तो मैं फुटपाथ पे रहता था, तो पता नहीं क्या खा के रहता था। मैंने काफी को सुना बोलते हुए बहुत। हाँ मतलब एक बात यहाँ पे, ये जो बीबीसी वाली बात करी है टावर सामने, बीबीसी आया मतलब कश्मीरी कोई लड़की थी, उसको रूम नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा रहने के लिए किराए पे, रेंट पे। वही बीबीसी एक दो दिन बाद उत्तम नगर में हुआ ये हमारे एक हिंदू भाई को मारा, आपको पता? अभी तक नहीं गया बीबीसी पूछने के लिए उसकी फैमिली से क्या हुआ। यार क्या बात करते हो यार, कैसे कर देंगे यार? यार क्यों उस दिल्ली में तुम कश्मीरी लड़की के लिए तुम उसके साथ में घूमते रहे? मतलब ये पूछने के लिए इसको रेंट पे रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसी दिल्ली में तुम्हारे उन्हीं मतलब कम्युनिटी के लोगों ने एक हिंदू भाई को मार दिया, तुम उसके घर नहीं जा रहे हो पूछने के लिए। और डीसी उस एक रिपोर्ट के चक्कर में पूरे 30 करोड़ मुसलमान यहाँ पे आइसोलेट हो गए भाई साहब, है ना। और एक बात बताओ, दिल्ली में भाई साहब कम से कम आई थिंक 30% मुसलमान रहते हैं, 30% मुसलमान। उस कश्मीरी लड़की को 30% मुसलमानों ने भी घर नहीं दिया रूम रेंट पे रहने के लिए। वही बात है, सोचने वाली बात है। और बीबीसी, क्या यही बीबीसी बलूचिस्तान में जाकर रिपोर्टिंग करके दिखाएगा क्या, डॉक्यूमेंट्री बना के एक बार वहां पे बना के दिखाएगा क्या? यहाँ तो चलो, यहाँ तो अगर वो बीबीसी आया, बनाया, गया, सब कुछ किया, सरकार क्या चाहता तो पाबंदी नहीं लगा रहता उस पे। दिखा रहे हैं ना, दिखा लो। ठीक है यार, ताड़ ऐसे नहीं चलेगा यार। ये सही आइसोलेशन में तुमने नहीं करा, ये मजा नहीं आया। चलो जवाब तो हो गया। करना चाहते थे, उनको लेता नहीं था कुछ मसला। अगर तुम्हें पाकिस्तान से नफरत है तो जरा 30 करोड़ यरगमाली जो इस वक्त भारत में बैठे हैं उनके जूतों में पांव डालकर देखो जरा, तरा ना निकल गया जो मर्जी कर रहे। मुझे अक्सर लोग कहते थे ये आईएसआई का एजेंट है, ये मोदी का पोस्टर बॉय है। चीमा साहब, जो मैंने देखी है नफरत वेजिटेरियन कौम की नजरों में देखा है, जो मेरे खून के और मेरे बच्चों के खून के प्यासे हैं, मैं डर के वापस आ गया और मैं कहा खुदा दा ना गया, शुक्र है अल्लाह की जात का कि पाकिस्तान मौजूद है आज। बल्कि इसी से विश्व गुरु साहब को 30 डेज की इजाजत दी गई है कि आप रशिया से तेल ले सकते हैं। लफ्ज ये मेरा आपने नोट नहीं किया चीमा साहब? नहीं नोट। 56 इंच की छाती हो, विश्व गुरु हो, और साथ लफ्ज इस्तेमाल किया है मैंने 30 दिन की इजाजत दी है। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं मोदी की ऑयल डिप्लोमेसी है ये। मोदी दी पैरां च पै के माफी मंगण वाली डिप्लोमेसी जे राजी हो? हुण पैरां च पै के इजाजत लफ्ज आपने इस्तेमाल, इजाजत किसको दी जाती है? विश्व गुरु ने इजाजत दी लोड़ होती, जरूरत होती है विश्व गुरु को इजाजत पाकिस्तान जैसे मुल्क माई बात है ना। पहले सर, पहले जो गरम लोहा सर डाला है सर इसने, थोड़ा सा सर करने दो उसके बाद रोकते हैं इसको। इजाजत दे दें, अगर आप बुरा ना मनाए तो हम 30 दिन के लिए तेल ले लें, अगर आप बुरा ना मनाए तो ये इजाजत है चीमा साहब। चलो कोई नहीं, खैर चीमा साहब ये तो होता रहता है। लेकिन चले अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। चीमा साहब, इस वक्त अफगानिस्तान में आपका ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल जा रहा है। मैं बड़ा खुश हूं इस चीज पे कि अफगानिस्तान में आपने भरपूर फायदा उठाया
और आपने टाइम बाय किया है, टाइम बाय किया है, क्योंकि पठाना का कारोबार है, वो तो बाज नहीं आएंगे। उन्होंने, आपने टाइम बाय किया, पटाखे पटूके आपने जो छोड़ गए थे, साडा स्लीपी जो छोड़ गया था वहां, आपने उसका बंदोबस्त किया है। अब वो थोड़ा अरसा आपको वो इंतजार करेंगे कि नया कोई मुर्गा फंसा एक मुर्गा, विश्व गुरु फंस चुका है ना वो उस मुर्गे में। मेरे कल देख रहा था कोई चैनल जो इस वक्त गुस्से में झाग छोड़ रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, उन्होंने कहा है अफगानिस्तान को असला दिया जाए, फौरन दे। असला कौन सा देना है? अपना तो थोड़ा असला चलता नहीं, अपने जहाज थोड़े डिग पेंदे, राफेल उड़ाने वास्ते राफेल बनाने वाले कहते हैं साढ़े जहाज चाहिए, थोड़े उड़ते नहीं। चीमा साहब, दूसरी अर्ज ये करना चाहूंगा, ये बीच में क्या होता है इसको अब मतलब ये समझ नहीं पाता क्या बोलूं अब यहाँ पे क्या बोलूं। कभी आइसोलेट करने के चक्कर में थोड़ा सा वो शब्द नहीं आते इसके मुंह में ना। राफेल कहाँ उड़ा पाते हैं यार हम, यार जिन्ना करो थोड़ी हमारे पास है यार, राफेल उड़ते नहीं है हमारे यार। हम कुछ नहीं कर पाते यार, बस हम गड्ढा कर सकते हैं इनके एयरबेस में, बस जो भी एयरबेस वो तो सर, अरे वो तो एयरबेस में सर तुमने बताया था कि वो जो तुमने पत्थर मार के तोड़े हम थोड़ी गिरे थे वहां पे। नहीं यार देखो, मैं अपनी फौज का क्रेडिट नहीं लेना चाहता, मैं इतना ही कह रहा हूँ सर कि हमारे पास, हमें देखो ना तो जहाज चलाना आता है, ना हमें कोई एयर डिफेंस सिस्टम चलाना आता है, ना हमारे पास कोई मिसाइल है, ना कुछ है। बस हमें इतनी काबिलियत है, हमारी आर्मी में इतनी काबिलियत है कि जहां चाहे इनमें गड्ढा कर सकते हैं इनके यहाँ पे, बस दैट्स इट। टीआरपी रेटिंग बंद कर दी 1 महीने के लिए। धड़ साहब वो कहते हैं कि वो फेक चीजें इंडियन मीडिया फैलाता था इसलिए। ठीक, शुक्र है ये तो पता चल गया इनको कि फेक वो चीजें बनाते हैं। देखिए किस तरीके से एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे बड़ा दुनिया का भूखा मुल्क अवाम को किस तरह बेवकूफ बनाता है। देखिए बुर्जुल अरब को गिरा दिया, कहते हैं दुबई खत्म, दुबई खत्म, हालांकि सबसे बड़ा। सॉरी देखो, मैं रोकने का प्लान था नहीं, मैं थोड़ा इसी बहाने पैसे मांग लेता हूँ दोस्तों। 2 दिनों से सर खाना नहीं खा पाया डीसी मैंने अभी तक। 2 दिनों से मुझे रोटी नहीं मिली है खाने के लिए, आई एम रियली वेरी सॉरी। और मैं फ्री अनाज भी सर ले नहीं पाता हूँ, मजबूरी है, मैं नहीं लेता हूँ। गौरव भाई का तो पता नहीं है, गौरव भाई की आंखें देख लो आप, दबा के सोते हैं, पूरा प्रॉपर नींद लेते हैं, पर मैं नहीं सो पा रहा हूँ, मेरी आंखें देखो सूज रही है, मैं नहीं सो पा रहा हूँ। मतलब सोता कम हूँ तभी सूजी हुई है ना सर, अब ये देखा अरे यार मेरी सर ये कुपोषण है सर, कुपोषण है। अरे सर नहीं, आपने तो दबा के खाना खाया यार, आप ऐसी बात मत करो यार, मैंने नहीं खाया, मैं भूखा सोया हूँ यार, देखो मेरी आंखें देखो यार। तुम भूखा सोते हो सर, क्योंकि तुम्हें सर जगह जगह से दावतें आती रहती है, तुम घर में खाना कहाँ खाते हो। सबसे ज्यादा पैसा इनका, और दुबई को गिराने वालों, ये सोचो दुनिया का वाहिद बार जो मंदिर है वो अबू धाबी के अंदर है, और ये कैसे वेजिटेरियन है चीमा साहब। मैं अगले दिन सोच रहा था जिन्होंने, ये कैसी नई पार्टी है, कैसा ये आरएसएस का एजेंडा है, जिन्होंने मजहब को चेंज कर दिया इतना, जो वेजिटेरियन है चीमा साहब, जो कहते हैं जानवर को ना मारो इसको तकलीफ होनी। जैनिज्म देखो, बुद्धिज्म देखो, आज वो पूरी दुनिया के खून के प्यासे चीमा साहब। कभी वो अरबों का खून देखना चाहते हैं, कभी वो पाकिस्तान का खून देखना चाहते हैं, कभी वो बांग्लादेश का खून देखना चाहते हैं। ये क्या ड्रामा कर दिया है आरएसएस वालों ने। देखो लास्ट में इसने अपनी असली मानसिकता दिखा दी ना, बहन से शादी वाली मानसिकता अपनी दिखा दी इसने। वेजिटेरियन कौम, कैसी वेजिटेरियन कौम है जो खून बहाती है और फलाना ढिकाना। देखो मीडिया वाली बात में मैं बोल दूं कि हाँ, मैं खुद अपनी मिनिस्ट्री मीडिया नहीं देखता भाई साहब, ठीक है, टीआरपी के चक्कर में फालतू की चीजें, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ यार। हमारी मीडिया तो यार जो टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहिए, जिस तरीके से नैरेटिव बनाना चाहिए, वो तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सर, मैं भी नहीं देखता अपना पूरा मीडिया, मैं भी नहीं देखता। हाँ, वो लोगों ने अपनी छवि खराब करी है, खुद ही अपनी छवि खराब करी है। बिल्कुल यार, बिल्कुल वो नहीं यार, कोई डिस्कशन ढंग का चलता नहीं है यार। लेकिन यार देखो, फिर भी इतना तो फिर भी बोलेंगे कि छूट तो हमारी मीडिया को सब हर तरीके से है, तभी वो इतना बोलते हैं, छूट है। कम से कम पाकिस्तानी मीडिया ऐसे गुलाम मीडिया तो नहीं कह सकते। मैं वही कह रहा हूँ, पाकिस्तानी जैसे गुलाम तो नहीं है कम से कम यार। इस बात पे तो मैं डिबेट करने को तैयार हूँ किसी से यार, कि कम से कम गुलामी तो नहीं कर रहे ना। कल तक जिसको आप पत्तलकार कह रहे थे, मोदी गोदी मीडिया कह रहे थे, भाई वो भी आज गालियां दे रहे हैं उसको। हाँ, दे रहे हैं, दबा के दे रहे हैं।
अब बोल दोगे भाई उसको पैसे नहीं मिल रहे होंगे, तो ये तो आपका दोहरा मतलब ये है ना यार, फिर पैसे नहीं मिल रहे होंगे, ये कोई बात थोड़ी हुई करने की यार। वो हाँ, चीज नहीं होती। लेकिन आखिरी में डीसी देखो ना इसने क्या कहा, मतलब मुझे लगता है या तो इसने महाभारत के बारे में ये जानता नहीं है, या तो ये रामायण के बारे में नहीं जानता, ठीक है, या तो इसने जो हिंदुओं ने जो युद्ध लड़े हैं मुगलों के खिलाफ उसके बारे में इसको नहीं पता कि वेजिटेरियन खून कैसे बहा सकती है। अबे हम खून ही बहाते आए हैं शुरू से। किससे उम्मीद कर रहे हो ये महाभारत और उसको देखेंगे यार, रामायण को ये देखेंगे हैं? सुअर क्या यार, कैसे बात कर रहे हो यार। और भाई ये पाकिस्तानी सुअर देखेंगे, बताओ यार। नहीं यार, मजा नहीं आया यार। डीसी जिस तरह से मैं सोच रहा था आइसोलेट करेगा, मजा नहीं आया। रूस वाले तेल पे भी ठीक से आइसोलेट नहीं कर पाया इसने यार। अरे हाँ, ठीक है ना, ये मतलब कभी कभी मुझे लगता है इंडिया को आइसोलेट करने के चक्कर में खुद ये पाकिस्तान को, मुनीर को आइसोलेट करके जाता है। जिस तरीके की बातें करता है यार, है ना। अब बताओ ना यार, मतलब रूस से तेल ले रहा है, मोदी पांव पड़ गया, भारत पांव पड़ गया। एक बात बताओ यार, अगर मोदी की जगह कोई और भी पीएम होता है यहाँ पे, किसी और पार्टी का भी पीएम होता, क्या करता वो? यहाँ पे तेल नहीं खरीदता रूस से, बंद कर देता लेना। और बंदी कहाँ करा भारत ने? बंदी नहीं किया ना। हाँ, देखो और किसी का तो नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि फिलहाल इंडिया ने बंद नहीं किया। पार्टी वार्टी का हम नहीं जाना चाह रहे क्योंकि बीजेपी पार्टी ठीक है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अपोजिशन के भी लोग ये चीज यहाँ पे भी चलाया ना, काफी ट्रेंड चलाया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनको प्रॉब्लम है इस चीज से, जो ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो गया, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गया भारत का, कोई भी प्रधानमंत्री हो, मैं उसकी बात नहीं कर, तो मेरा कहना है कि आपके पास क्या, आप क्या करते? वो हमारी पब्लिक देख रही है सर। पब्लिक को सब पता है कि इंडिया कितना तेल ले रहा, कितना नहीं ले रहा, बंद कर दिया कि क्या हुआ। इंडिया पब्लिक को सब पता है सर। आप जैसे हम आप है ना, हमसे ज्यादा शायद मुझे लगता है पब्लिक जानती है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल एग्री कर। हाँ, ओके भाई लोग, तो ये था आज का वीडियो। आपने देख लिया, टार साहब फिर एक बार फिर भारत को आइसोलेट करने के लिए आए थे, लेकिन उल्टा पड़ गया शायद टार साहब के लिए। खैर दोस्तों, आपको जो बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।